सुरेश मीणा के खिलाफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। यह मामला करौली जिले के सपोटरा थाने का है, जहां डूंगरी डैम के विरोध में हुई महापंचायत का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। वही सावलिया सेठ भंडार में नया रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ चौथे राउंड की गिनती में ये चढ़ावा 36 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। गिनती अभी भी जारी है और राशि के और बढ़ने की संभावना है, जिससे भक्तों की अपार आस्था एक बार फिर देखने को मिली। वहीं राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 27 और 28 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। नवंबर के अंत में ठंड बढ़ने के साथ बादलों की दस्तक भी होगी। लोगों को मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की सलाह दी है। वहीं टोंक के निवाई रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। 28 वर्षीय सोनम चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में डिब्बों के बीच बने गैप में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोनम भरतपुर की रहने वाली थी और स्वयं सहायता समूह के साथ काम करती थी। वहीं अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बस ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें राज्य में 11 नए सैटेलाइट या ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की योजना पर सहमति दी गई। इसमें सीतामढ़ी और सोनपुर भी शामिल है, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इधर नीतीश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। इस फैसले पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भावुक प्रतिक्रिया दी और कहा कि घर से निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालिएगा। इससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चलिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। तो पाकिस्तान पुलिस ने इस्लामाबाद के अर्जेंटीना पार्क क्षेत्र में रात के समय छापेमारी कर 200 से अधिक अफगान प्रवासियों को बेघर कर दिया। कई महिलाओं को हिरासत में लेने और मारपीट करने के आरोप लगे हैं, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ चैप्टर्स को विदेशी आतंकी संगठन की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह कदम मध्य पूर्व की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बड़ा असर डाल सकता है। आइए बढ़ते हैं बिजनेस अपडेट की ओर। तो डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेड की नीतियों की उम्मीदों के चलते सोने चांदी की कीमतें लगातार दूसरे दिन गिरावट पर है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 2 दिनों में 720 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी में 1100 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिसके लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव संभव है। महंगाई भत्ता बढ़ती कीमतों से राहत देने में अहम भूमिका निभाएगा। आइए बढ़ते गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन भारत के सामने 549 रन का विशाल लक्ष्य है। दिन के अंत तक भारत ने 2 विकेट पर 27 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी घोषित कर कुल बढ़त 548 रन की कर ली, जो भारत में किसी भी टीम की सबसे बड़ी लीड बन गई है। वही आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। मैच दोनों देशों के 7 शहरों के 8 वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे। वही अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंदाना की शादी विवादों में गिर गई है। संगीत समारोह के दौरान उनके पिता को हार्ट अटैक आया और इसके बाद पलाश मुच्छल की कथित फ्लर्टिंग चैट वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर आरोपों के बाद शादी स्थगित कर दी गई है। स्मृति ने शादी से जुड़ी सभी पोस्ट डिलीट कर दी है। वही ड्रग्स रैकेट केस में बड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें 252 करोड़ से जुड़ी जांच के तहत अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पार्टी बॉय औरी को भी बुलाया गया है। जांच जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।